ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, देव दिवाली की मंगलमय शुभकामना। आज हम कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा यानी देव दिवाली पर्व, उसके बारे में कुछ जानते हैं। उस दिन क्या करने से हमें सायुज्य मुक्ति की भी प्राप्ति होती है और हमारे जीवन के अंदर उन्नति की भी प्राप्ति होती है। तो दीपावली के 15 दिन पश्चात देव दिवाली यानी दैत्यों के ऊपर देवताओं ने विजय प्राप्त की, उसका पर्व जिसको हम देव दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन त्रिपुरासुर नाम का जो राक्षस था, उस राक्षस का वध भगवान भोलेनाथ यानी शिव ने किया था। इसलिए इस दिन शिव पूजन का भी महत्व है। और हमारे जो 24 अवतार है, उसमें जो मत्स्य अवतार है, उस मत्स्य अवतार का प्रादुर्भाव भी कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। 2024 संवत 2081 इस दिन कार्तिक पूर्णिमा कब है? तो 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा है। महीनों के नाम भी हमारे नक्षत्र के ऊपर है। कृतिका नक्षत्र पूर्णिमा के दिन होगा तो उस माह का नाम कार्तिक मास होगा। शास्त्रों में बताया है, यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरणी नक्षत्र भी पड़ता है तो श्रेष्ठ योग माना गया है, और रोहिणी नक्षत्र भी आता है तो भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी भरणी और कृतिका का संयोग या कृतिका और रोहिणी का संयोग। इस वर्ष जो 2024 के अंदर प्रातः काल में भरणी है और रात्रि काल में कृतिका नक्षत्र है, यानी भरणी और कृतिका का योग काफी वर्षों के पश्चात आ रहा है। एक योग और बन रहा है, 30 वर्षों के बाद में सस नाम का योग भी इस साल बन रहा है। इसलिए यह जो पूर्णिमा है वो विशेष महत्व रखती है। यदि हम जीवन के अंदर सुख चाहते हैं, जीवन के अंदर समृद्धि चाहते हैं, जीवन के अंदर धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, तो हमें पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर, अब देखिए जो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा है उस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है और पुष्कर स्नान का भी महत्व है। इसलिए तीर्थों में इस दिन मेला लगता है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी, जिस दिन देवों का उत्थान होता है, उस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा यानी ये 5 दिन का जो पर्व है उसको हम भीष्म पंचक पर्व भी बोलते हैं। ये 5 दिन तक पुष्कर में भी मेला लगता है और अन्य अन्य तीर्थों में भी लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है। यानी स्नान का विशेष महत्व है, तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। संभव हो तो हमें तीर्थ में जाकर स्नान आदि करना चाहिए, संभव न हो तो घर के अंदर भी स्नान करते वक्त सभी तीर्थों को याद करते हुए, गंगा यमुना नर्मदा आदि सभी नदियों को याद करते हुए हमें तीर्थ स्नान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कार्तिक मास के अंदर भगवान कार्तिकेय का महीना है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु और लक्ष्मी का पूजन विशेष करना चाहिए। यदि आपके घर के अंदर समृद्धि नहीं है, आपके वहां कार्यों में विघ्न आ रहा है, तो कार्तिक मास के अंदर जो ये पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन आपको करना है। और क्या करना है?
एक बात और आपको बताता हूं, पीपल का वृक्ष है, वहां पर जाकर दूध में मिश्री डालकर पीपल में दूध चढ़ाना है और 4 मुंह वाला आप दीपक करोगे और 7 परिक्रमा पीपल की करोगे तो आपके वहां धन की भी वृद्धि होगी और धान्य की भी वृद्धि होगी। और दूसरा क्या करना है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है। आप घर के अंदर लक्ष्मी का भंडार चाहते हो, घर के अंदर आप लक्ष्मी का वर्षा का योग चाहते हो, यानी श्रेष्ठ धनवान बनना चाहते हो, तो आपको प्रातः काल के अंदर स्नान आदि करने के बाद जो कौड़ी होती है, जो पीली कौड़ी, उसका पूजन करके आपको भगवान के मंदिर में रखना है और दूसरे दिन प्रतिपदा यानी एकम के दिन आपको वो कौड़ी अपने तिजोरी में रखोगे या जो व्यापार है व्यापार के गल्ले में गुलक के अंदर रखोगे तो आपके वहां धन धान्य की वृद्धि होगी। सायंकालीन चंद्र पूजन का भी महत्व है और विशेष जो महत्व है वो महत्व है कि आपको इस देव दिवाली के दिन दीपदान करना चाहिए। दीपदान का विशेष महत्व है। तीर्थों में जाकर, जलाशय पे जाकर या मंदिर में विशेष दीपदान करना चाहिए। 15 दीपक लगाना चाहिए या 21 दीपक लगाओ या 108 दीपकों से मंदिर, जलाशय आदि को दीपमाला से सजाना चाहिए। दीपदान करने से यम यातनाओं से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से धन धान्य की भी वृद्धि होती है। दीपदान करने से अपने वहाँ समृद्धि की प्राप्ति होती है और दीपदान करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश भी होता है। यानी अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का पर्व यानी देव दिवाली, दैत्यों को हराकर विजय प्राप्त करने का पर्व यानी देवों ने विजय प्राप्त करी थी वो देव दिवाली है। वो 30 वर्षों के बाद में इस वर्ष सुंदर योग आ रहा है, इसलिए आप इस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से देव दिवाली मनाओगे तो आपके वहां सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। पर्व हमें क्या देता है, हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए निरंतर पर्व आते रहते हैं और पर्व के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिकता को भी बढ़ाते हैं। इसलिए सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लोग जरूर देव दिवाली को, जितना दीपावली का महत्व है उतना ही महत्व शास्त्रों में देव दिवाली का महत्व है। इसलिए हमें देव दिवाली के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना है और त्रिपुरासुर नाम के जो राक्षस को मारा था भगवान भोलेनाथ, और भगवान भोलेनाथ का पूजन भी हमें करना चाहिए। अस्तु, जय श्री राम।